राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूंगी। राम राम राम। 2/11/1992 वृंदावन में यह सत्संग हुआ। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है। इस जीव के ऊपर बहुत विशेष कृपा की है, बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। रामायण में आया है कि कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। बिना हेतु स्नेह करने वाले, कोई कारण नहीं हमारे से प्रेम करने का, स्नेह करने का, उनका स्वभाव ही ऐसा है स्नेह करने का। बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी कृपा करके जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। तो भगवान क्या है कि स्वयं कहते हैं कि ये कृपा करने वाले स्वाभाविक, उनका स्वभाव ही ऐसा है कृपा का। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बिना हेतु के, बिना किसी कारण के, अपनी तरफ से कोरी, केवल कोरी अपनी कृपा से, कोरी केवल अपनी कृपा से ये मानव शरीर देते हैं। तो जीव क्या है? जीव को देखता है, देखते ही नहीं भगवान कि क्या है, वो जानता है कि नहीं जानता है, मानता है कि नहीं मानता है। इस स्वाभाविक कृपा करने वाले भगवान स्वतः स्वाभाविक कृपा करने वाले, विशेष कृपा करके ये मानव शरीर देते हैं। इतना दुर्लभ है, कितना जोर दिया है महाराज जी ने ये मानव शरीर का। हम तो यूं ही समझ रहे हैं माटी के बदले खो रहे हैं इसको, यूं ही समझ रहे हैं इसको सदा के लिए मुक्त कर देना, सदा के लिए दुखों का छुड़ाकर महान आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इतना ये विशेष मानव शरीर दिया है, इतना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं हम मानव शरीर में। कितना कीमती चीज है, मिला हुआ है तब इसकी कीमत नहीं है। ममई वांसो, भगवान ने कहा है माम एव, मेरा ही अंश है। इतना जोर दिया, मेरा ही अंश है, केवल मेरा अंश है और अनादिकाल से मेरा अंश है ये। और दुख ये बात का है कि ये जीव रूप बना हुआ है, जीव भूत है। क्यों बना है जीव भूत? कि मन मेरा होते हुए भी मन षष्ठानि इंद्रियाणी, इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इंद्रियों के साथ सुख लेना चाहता है, शरीर के साथ सुख लेना चाहता है। इन दोनों में फर्क क्या है? मेरे अंश में और ये प्रकृति का जो अंश है उसमें फर्क क्या है? मन है षष्ठानी, मन है छठा, और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया। गीता में ज्ञानेन्द्रिया शब्द नहीं आया है, कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय शब्द आया। कर्मेंद्रिय में ज्ञानेन्द्रिय भी ले लिया गया है, जिसमें प्रकृति में स्थित, प्रकृति का अंश होने से, मन षष्ठान इंद्रियाणी होने से प्रकृति में स्थित है। ये तो सही है, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर ये अपने रास्ते पर है और हम है रास्ते पर नहीं है। हम भगवान के अंश है तो भगवान की तरफ चलना चाहिए। हम चलते हैं संसार की तरफ, अंश है हम परमात्मा के। अब शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा अंश होकर मेरे में स्थित नहीं है। देखो भगवान कहते हैं कि देखो, मन है षष्ठान इंद्रियाणी ममई वांसो कहते हैं पहली लाइन में तो, और दूसरी लाइन में कहते हैं कि मेरा होकर के देखो ये इधर में जा रहा है। भगवान को आश्चर्य आ रहा है, मेरी तरफ आना चाहिए और जा रहा है, ये मेरे में स्थित नहीं है। भगवान को दुख होता है, मेरे में न स्थित होकर के जो प्रकृति में स्थित रहते हैं ये उनको अपना मानता है। ये गलती है इसमें। भगवान हमारी गलती बता रहे हैं। मनुष्य शरीर देते हैं, फिर इतना विशेष ज्ञान मिलता है हमें, ऐसे संत मिल गए तो ये बहुत विशेष कृपा है। फिर भी हम लोग नहीं सुधरे तो फिर भगवान को हम मनुष्य जीवन जीवन क्यों देंगे फिर अपने को? जब हम, हमारी आदत तो ऐसे ही रहेगी जैसे अभी आदत है। तो ये गलती है इसने की है खुद ने। इंद्रिया मन ये सब प्रकृति के कार्य है,
प्रकृति में स्थित है, ये ठीक है बेचारे, ये नहीं कहते हैं कि मैं तेरा हूं, हम कहते हैं कि तू मेरा है, ये मेरा अंश है, मेरे में स्थित नहीं रहता है, प्रकृति में स्थित हो जाता है। कितनी बुरी बात है। इसमें क्या खास भूल हुई कि प्रकृति में स्थित रहने वाले जीव के लिए भगवान ने देखा इसके भीतर दो इच्छा है। भगवान ने देखा इसके भीतर दो इच्छा है। एक तो संसार से सुख लेने की इच्छा है। भगवान ने विचार किया, विचार सोचा कि ये गड़बड़ क्या है इसमें। एक तो इसकी इच्छा है कि संसार की इच्छा है, संसार से सुख लेने की इच्छा है, और एक हमारे कल्याण की भी इच्छा है। कल्याण की इच्छा बहुत कम है, लेकिन कल्याण की इच्छा है। तो दो इच्छा क्यों है कि ये परमात्मा का अंश है और पकड़ा है प्रकृति के अंश को। तो इस दृष्टि से तो इसमें संसार से सुख लेने की इच्छा और मेरा ही अंश होने से इसमें कल्याण की इच्छा। तो भगवान ने क्या किया कि सुख लेने के लिए यहाँ सुख नहीं बनाया, सुख सामग्री दे दी। ये मतलब ये सामग्री है भैया, ये काम करने की है, योग्यता की अधिकार दिया है, सामग्री दी है, योग्यता दी है, अधिकार दिया है। तो तुम काम करो और 14 लोकों में तुम घूमो। ये सामग्री है तुम्हारे सामने, अब जहां जाओ तहां तुम्हारी मर्जी है। अच्छे अच्छे काम करो, यज्ञ आदि करो, दान आदि करो, और स्वर्ग के लिए प्रार्थना करो कि मुझे स्वर्ग मिले। तो वे लोग कहाँ चले जाते हैं? स्वर्ग में चले जाते हैं। ये सामग्री से ही तो यज्ञ आदि सामग्री, यज्ञ आदि की सामग्री तभी तो यज्ञ किया, दान किया तो दान की सामग्री, दान में की सामग्री से। तो सामग्री में सामग्री का त्याग करने से और दान आदि करने से, यज्ञ आदि करने से और प्रार्थना करने से उनको स्वर्ग में चले गए जाते हैं। वहां जाकर के और यहाँ किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। भोग करके जब क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशन्ति, जिन कर्मों दान आदि किए हैं उनका जो फल है वे एक दिन तो समाप्त हो जाएंगे। जैसे हमारी एक दिन उम्र समाप्त हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पहुंच गए इस उम्र में तो पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। ऐसे ही करोड़ों अरबों वर्षों स्वर्ग में रहो, पता ही नहीं चलेगा कब स्वर्ग चला गया। वो दिन तो आ जाएगा। वो दिन विशेष नहीं है, जब धक्का दे के निकालेंगे ना तब बड़ा दुख होगा कि अरे हम तो सुख भोग रहे थे, हमको हटा दिया। तो क्षीण पुण्य मरते लोग को विसंति, फिर गए वहीं आ गए तो खोटी हुए, फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? हम जहां से रेलवे स्टेशन से निकले घर ढूंढने के लिए, ढूंढते 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 शाम को वहीं रेलवे स्टेशन आ गए, फायदा क्या हुआ? तो ये बात है कि यहाँ आते हैं तो क्या है, यहाँ आते हैं तो फिर वही उनके भाव रहते हैं कि वह स्वर्ग की तैयारी करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, फिर आते हैं। गतागतम काम कामा लभंते, बीच में कोई कुसंग हो गया तो फिर नरक भी जा सकते हैं। तो ये बार बार जन्मना मरना, ये चक्कर में वो भी चढ़े रहते हैं जो स्वर्ग आदि के लिए तपस्या दान आदि करते हैं, वो भी उनके चक्कर में चढ़े रहते हैं। ऊंचे से ऊंचे लोग ब्रह्म लोक है, ऊंचे से ऊंचा लोक ब्रह्म है, उसकी भी एक विलक्षण महिमा है कि ब्रह्म लोक का सुख भोगने के लिए जाते हैं ना तो पीछे लौट कर आते हैं। पर जो भगवान की प्राप्ति चाहते हैं, सच्चे हृदय से भगवान में लगे हैं, वे भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, वे पुरुष अंत में वे विचलित हो जाए, कोई कारण से विचलित हो जाए, उनको भोगों की मन में रह गई और कोई याद आ गया, भगवान योग चलित मन हो गया, हट गया मन परमात्मा से, भगवान की भक्ति करते हैं। और एक होते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं विवेक पूर्वक, और एक है मन बुद्धि को चिंतन, मन बुद्धि से चिंतन करते हैं भगवान का। और एक है स्वयं की लगन लगी है, खुद मन मन की परवाह नहीं करते वो,
इंद्रियों की परवाह नहीं करते, वो अपने लगे रहते हैं, मन के विकारों को महत्व नहीं देते हैं। तो एक तो मन आदि से परमात्मा में लगते हैं, और एक खुद लगते हैं स्वयं कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। तो ऐसे चिंतन करने वाले, जो ऐसे मन के द्वारा जो चिंतन करने वाले हैं, तो प्रकृति का सहारा लेकर के भजन साधन करते हैं, तो वो योग भ्रष्ट होने की उनकी संभावना रहती है। और पर जिनके केवल एक भगवान का ही भरोसा है, एक भरोसा है भगवान का, एक परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं वे, और विवेक पुरुष जड़ता का त्याग करने में वे चिन्मय तत्व की प्राप्ति करते हैं, वे योग भ्रष्ट नहीं होते। वो योग भ्रष्ट होते हैं और ये योग भ्रष्ट नहीं होते हैं। केवल भगवान का ही भरोसा है जिनको, वे योग भ्रष्ट नहीं होंगे, उनकी भगवान रक्षा करेंगे। अंत समय में भगवान उनकी रक्षा करेंगे, वे योग भ्रष्ट नहीं होते हैं। मैंने वर्षों में कई बार कहा है कि करण निरपेक्ष साधन है, ये बहुत अच्छा साधन है, बहुत ऊंचा साधन है। ये मन लगे ना लगे, हमें तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये करण निरपेक्ष साधन है। हमें शरीर से भजन नहीं करना है। शरीर तो मतलब बीच में क्या है कि इसके अंदर ऐसी खोपड़ी बनाई हुई है, इसमें विवेक जागृत रहता है, विवेक का महत्व है, शरीर का महत्व नहीं है। ये जो कर्ण है ना हमारे पास में, 5 ज्ञानेंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रियां है, मन बुद्धि अहंकार है, तो ये तेरे तो ये हो गए, तो ये पांच पांच भूत हो गए। तो मतलब ये जो है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसको कहते हैं अंतःकरण सहित, तो ये बहिकरण है, ये सब बहिकरण है। और इंद्रियां ये क्या, और अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण। और गीता में इसका वर्णन ज्ञानेन्द्रिय के रूप से तो नहीं आया है, ज्ञानेन्द्रिय शब्द भी नहीं आया है गीता में, लेकिन श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च कृष्णं घ्राणमेव च, ये शब्द आए हैं। एक ये ज्ञानेन्द्रियां है, ज्ञानेन्द्रियों का नाम नहीं आकर के ये 5 शब्द एक बार आए हैं। तो उनमें इस वास्ते ज्ञानेन्द्रियों कहा है कि अंतर है थोड़ा कर्मेंद्रियों में ज्ञानेन्द्रियों में, पर ये गीता ने भी तो इनको भी कर्मेंद्रियों ही कहा है, ज्ञानेन्द्रियों को भी भगवान ने कर्मेंद्रियां ही कहा है। और ज्ञानेन्द्रिया शब्द गीता में नहीं आया, परंतु इनका विवेचन जब अभी आपको बताया ना 15वें अध्याय के 9वें श्लोक में आया। तो ऐसे अलग अलग वर्णन 5 ज्ञानेन्द्रियों का आया है, पर ज्ञानेन्द्रिया नहीं कह करके कर्मेंद्रिया ही है। जो किया जाए वो सब का सब कर्म ही कर्म है, चाहे आप मन से करो, अंत तक आप मन से बुरा चिंतन कर रहे हैं तो आपके कर्म हो रहे हैं, तो कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। रामायण में है मानस पाप हो नहीं होते हैं, मानस पाप हो ही नहीं, लगते नहीं है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मानस में आप पुण्य करेंगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं, इसमें आपका ये पुण्य है, इसका पुण्य का लाभ मिलेगा आपको। अगर आप मानस पाप नहीं होते हैं कलयुग में, लेकिन पाप कौन से नहीं होते हैं, वो नहीं होते हैं जिसमें हम पापों में मन नहीं लगाते हैं। पापों में मन लगाएंगे तो वो तो पाप लगेंगे ही। कोई याद आ गई, पाप की बात याद आ गई, लोभ आ गया, प्रवृत्ति कोई आ गई ऐसी बात, तो हम तो चाहते नहीं है, ये आ गए, भोग की बात आ गई, हम तो ऐसा है नहीं, हम ऐसा चाहते नहीं है, तो वो पाप नहीं लगेगा। लेकिन उसमें हम सुख लेने लग गए, खराब वृत्ति आई मन में और उसमें चिप गए और उसमें सुख लेने लग गए, तो वो पाप लगेगा हमें। वो पाप के लिए हम किया है जो हम चाहते नहीं। तो ये देखिए, अब आपको बताया जाए कि तो जितने भी है ना
कर्मेंद्रियों के जो किया है ना, सब कर्म ही कर्म होते हैं, चाहे आप मन से करो, चाहे आप बुद्धि से करो, चाहे आप इंद्रियों से करो, चाहे आप बाहर से करो। तो वो जो पाप की बात आती है मन में ना, पाप की बात मन में आती है, तो उसको क्या करें कि ये हम अगर उसमें चिपक गए और सुख लेने लग गए तो फंस जाएंगे, और वो हमारा पाप लगेगा। और आती है, हम चाहते नहीं है और आती है, तो कोई पूर्व के संस्कार के कारण आ रही है। हम उसमें सुख नहीं लिया, हमने अपने में नहीं माना, इंद्रियों में माना। इंद्रियों में आने वाले विकार तो आते जाते रहते हैं, हमें इससे क्या मतलब है, उनके अनुसार हमने क्रिया नहीं की, तो फिर वो पाप हमें नहीं लगेगा। अब कहते हैं कि सारे अंतःकरण मन बुद्धि इंद्रियों में जितने सब कर्म ही कर्म होते हैं हमारे। अंतःकरण में भी चिंतन में कर्म होते हैं। हम हाथ से कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई कहते हैं हाथ से किसी को मारा हमने, किसी का गला घोंट के मार दिया हाथ से, और एक हमने मन से किसी को मारा, मन लगा करके, जानबूझ करके, तो वो पाप वैसा ही लगेगा जैसा वैसा लगता है। ये बात है। तो इसलिए इसमें जानबूझ करके जो किया जाता है ना, वो तो गलत है। तो परमात्मा तत्व चाहते हैं, और जो परमात्मा तत्व को चाहते हैं उसमें विवेक प्रधान रहता है, उसमें कर्म प्रधान है। और कर्म सामग्री दी है भगवान ने, और कर्म सामग्री के द्वारा मतलब वो ऊंचे लोकों में जाते हैं, और उसका दुरुपयोग करके नीचे लोकों में जाते हैं। और चेतन तत्व अलग है। चेतन तत्व क्या है? चेतन तत्व परमात्मा तत्व को चाहते हैं। परमात्मा तत्व विवेक प्रधान, विवेक प्रधान कार्य होंगे ना, वो बहुत ऊंचे कार्य होंगे, उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता है। उनको कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि जो विवेक प्रधान है उसको कर्ण निरपेक्ष साधन कहते हैं। कर्ण निरपेक्ष यानी कर्ण तो है, शरीर तो है, मन भी है, बुद्धि भी है, बहुत सामग्री भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे को गरज नहीं है किसी की, किसी की गरज नहीं है। धन बिल्कुल नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, हमें गरज नहीं है, न मकान की गरज है, उसको कहते हैं कर्ण निरपेक्ष साधन। और खूब धन है, नौकर चाकर है, पर किसी की गुलामी नहीं है, वो कर्ण निरपेक्ष साधन है। कर्ण निरपेक्ष साधन में क्या गरज करेगा किसी की, वो तो सिद्ध ही हो गया, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की, चाहना ही रहित हो गया। तो इस वास्ते ये जो है ना कि कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण आदि ये सभी प्रकृति का, ये कर्ण निरपेक्ष साधन में ये विचार आता है कि हमारे जो शरीर आदि हैं ये सब प्रकृति के हैं, ये पराई चीज है, इसमें हमारा हक नहीं है। इसे सुख लेना, इसको अपना मानना, इसके विकारों को अपना मानना, इसमें अभिमान करना, अहंकार करना, दम्भ करना, पाखंड करना, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये अलग विभाग में है। मेरे विभाग में मैं शरीरधारी नहीं हूं, कभी था ही नहीं मैं। तो इसमें अलग स्वरूप है, इसकी तरफ चलते हैं, उनका साधन है कर्ण निरपेक्ष साधन। ये बहुत ऊंचा साधन है। चिंतन करके मतलब अभ्यास करते हैं हम लोग, जो चिंतन करके और भगवान का भजन करते हैं, ये ध्यान प्रदान है। और दूसरे ज्ञान में भी मन बुद्धि लगाकर करते हैं, कोई ज्ञान है तो वो भी एक तरह से ज्ञान प्रदान है, वो भी कर्ण सापेक्ष है। जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार आ गए ना, वो सब कर्ण सापेक्ष है। परंतु कर्ण को साथ रखते हैं ज्ञान में भी, कर्ण को साथ रखते हैं भक्ति में भी, तो वो कर्ण सापेक्ष है। और कर्ण निरपेक्ष साधन क्या है कि भरोसा केवल भगवान का रख करके चलते हैं। अंतःकरण की उनको परवाह ही नहीं है कि अंतःकरण मेला है, कुचेला है, गंदा है, अंतःकरण को अपना अंतःकरण के अनुसार चलते ही नहीं है। उन्हें तरह तरह की बातें आती है, आती रहे, हमारे विभाग में है ही नहीं, हम क्यों इसके इसके सम्मति दें, इसको साथ रहें, इसके क्यों सत्ता महता देवें, तो वो अपने आप दब जाएगा। जब आप
हम सत्ताई महत्ता नहीं देंगे अंतःकरण को तो अपने आप दब जाएगा बेचारा, कहाँ जाएगा। तो ये भगवान ने दो निष्ठा कही है, एक इसमें अंतःकरण में इसमें परवाह नहीं करता है ना, तो वहां दो निष्ठा नहीं है। वहां उनका भगवान का वही भरोसा है। पर उनका भरोसा है, तुलसीदास जी को याद कर लीजिए, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये देखो भगवान ने कहा कि इसी बात को कहा भगवान ने कि माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा, केवल भगवान ही मेरे और मैं केवल भगवान का हूं, ऐसा कर लो, मैं और किसी का नहीं। ये बात है। उसको विवेक प्रदान, उसमें इतनी विवेक प्रदान की आवश्यकता नहीं है। भक्त को श्रद्धा और प्रेम भगवान में आकर्षण की प्रधानता है। तो ऐसे भक्ति में चलने वाले वे योग भ्रष्ट नहीं होते, और ज्ञान वाले विवेक वाले भी योग भ्रष्ट नहीं होते। जो मन लगाकर और मन की बुद्धि के द्वारा चिंतन करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और मन बुद्धि के द्वारा ही निर्गुण तत्व का चिंतन करते हैं, और मन बुद्धि के द्वारा ही श्रवण मनन निधि ध्यासन करते हुए इनसे इनके ऊपर जो चलते हैं, इनका आश्रय लेते हैं, वो कर्ण सहित रहते हैं। ये कर्ण सापेक्ष रहते हैं, कर्ण की उनको जरूरत पड़ रही है, कर्ण को महत्व दे रहे हैं। है किसका? है प्रकृति का कार्य। प्रकृति के कार्य को महत्व दे करके परमात्मा की प्राप्ति चाहता है। तो महाराज जी ने कहता है वो योग भ्रष्ट हो सकता है। योग भ्रष्ट हो जाए ऐसा नहीं है, हो जाए होगा ही ऐसा नहीं है, हो सकता है। अंत काल में क्या पता क्या चिंतन आए, भगवान का चिंतन कर रहा है, रात दिन भगवान में लगा है, नाम जप करता है और करता है, और अंत में क्या पता क्या हो जाए। तो ये उसके योग भ्रष्ट संभावना है, क्योंकि अंत समय में भगवान में मन नहीं लगा, अंत समय मन विचलित हो गया, मन चलित मानसा हो गया। ऐसे योग भ्रष्ट होते हैं जिनको केवल परमात्मा का ही भरोसा है, भगवान में ही लगे हुए, वे योग भ्रष्ट नहीं होते। ये जो है ना उनके उनके चलने का प्रकार है, चलने का प्रकार केवल भगवान का ही भरोसा है, यही चलने का प्रकार। अपने दुनिया का मन बुद्धि नहीं, वे भगवान में ही भरोसे चलते हैं। अब इंद्रियों का भरोसा नहीं रखते, मन का बुद्धि का। तो जीते जी है ना वो उनसे इनका संबंध विच्छेद हो जाता है शरीर आदि से, वो केवल भगवान के साथ संबंध रखते हैं। तो कहते हैं कि जो भगवान का भरोसा रखते हैं उनके लिए भगवान क्या कहते हैं। ये अर्जुन कहते हैं कि मतलब अंत में उनकी क्या गति होती है। तो भगवान कहते हैं नैव पार्थ नैव है नाम उत्तर विनाशस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत दुर्गति तात गच्छति। वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होते हैं, उनका विनाश नहीं होता है। वो योग भ्रष्ट का भी नहीं होता, तो उनका विनाश कैसे होगा? नहीं होता। उनको भगवान स्वयं उनको अपना स्वरूप देते हैं, भगवान देते हैं उनको। तो कहते हैं कि भगवान के भरोसा रखने वालों ऐसे पुरुषों के लिए कहा है कि पाषाण काट के सदृश हो जाए, अगर एकदम काट की तरह हो गया शरीर, लकड़ा हो गया, कोई होश ही नहीं है, पत्थर ही हो गया, पड़ा है एकदम अकड़ा हुआ मरणासन में, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बेहोशी में, ऐसे मतलब ऐसी अवस्था में भी भगवान ध्यान रखते हैं उसका उस समय। तो उसने भगवान कहते हैं कि भैया तूने जब तक चेत रहा तब तक मेरे को नहीं छोड़ा, मेरे को मेरे भरोसे रहा, अब मेरे में लगे रहे, मेरे लिए समय दिया, मेरे लिए सत्संग की भजन किया। तो अब जब तुम्हारे को होश नहीं है तो मेरे को तो होश रहता ही है, तेरे को होश नहीं है तो मेरे को होश रहे, तब तक मैं तुझको याद करूंगा। भगवान का होश तो रहता ही, कभी मिटता ही नहीं है। तो यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तदेव जाम्यहम्, तो मेरा भजन करता रहा,
मेरे भरोसे ही रहा, इंद्रियों का भरोसा नहीं रखा, शरीर का भरोसा नहीं रखा और मेरे भरोसे ही रहा, तो अब मैं तेरे भरोसे हूं। अब तेरा, भगवान कहते हैं कि ते योग भ्रष्ट विवेक प्रदान कर्ण निरपेक्ष साधन है। कहते हैं तो कर्ण का आश्रय नहीं चाहिए अपने को। यानी ये जो शरीर है, हड्डी मांस, हाथ पैर नाक कान आदि है, ये शरीर है, चलना फिरना उठना देखना, ये सब, ये अभी मर जाए तो मर जाए, हमारा हो गया भजन। क्या हो गया भजन? हमारा संबंध ही नहीं है। यही तो, इसीलिए ही तो दिया था भगवान, इतना ही तो सुनना चाहते हैं कि हमारा संबंध ही नहीं है। तो अब योग वर्ष कहाँ होगा? संबंध होगा तो जाएगा कहीं जन्म मरण में। मरते हैं तो कुछ संबंध लेकर के मरते हैं। अब किसी के साथ संबंध ही नहीं है, मानता ही नहीं संबंध में, कोई मेरा है ही नहीं, वो तो मुक्त है। कर्ण रहित, कर्ण रहित नहीं है, ध्यान रखना। कर्ण सहित तो है, कर्ण निरपेक्ष है, यानी गरज नहीं है कर्ण की, आश्रय नहीं है, आश्रय परमात्मा तत्व का है। तो एक जड़ता के त्याग की प्रणाली होती है, भक्त होते हैं ना, वो भगवान में लगने की प्रणाली होती है, और उनकी प्रणाली होती है कि जड़ता का त्याग करो ज्ञान योग में, और उनकी होती है सेवा करो। बीच में ये हमें क्या है कि हमारी एक तरफ परमात्मा है और एक तरफ संसार है, और बीच में हम है। तो बीच में हमें, तो अब संसार का त्याग की प्रणाली रखते हो, ज्ञान योग में चले जाते हैं, संसार के त्याग की प्रणाली रखते हैं, परमात्मा तत्व में लग जाते हैं, भगवान में लग जाते हैं, वे भक्ति की प्रणाली का रखते हैं। जो भगवान में याद करते चले जाते हैं तो कल्याण कर लेते हैं। तो अब रहा, अब क्या कहते हैं कि अब कर्मों से संसार का काम करते हैं। कर्म करने वाले अगर वे सुख चाहते हैं, अगर आप हम कर्मों से सुख चाहते हैं, कर्म सामग्री दी है कि व्यापार करेंगे तो इतना सुख हो जाएगा, हमें इतना लाभ मिलेगा, रुपया आ गए ऐसे सुख भोगेंगे। तो अगर आप इन कर्मों के द्वारा सुख चाहते हो, इंद्रियों के द्वारा जो सामग्री दी है शरीर आदि, इनके आप सुख लगाना चाहते हो, तो कर्म सामग्री भी दी है, लगो भैया, कौन मना करता है। इन कर्मों के द्वारा तुम स्वर्ग आदि को प्राप्त कर सकते हो, सुख भोगो, उनके लिए काम करने को कहा है। परंतु साफ कह दिया है कि ब्रह्मलोक तक भी, आप ब्रह्मलोक तक का सुख की आप चाह कर जाओगे तो वहां से भी आपको आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवनालों का पुनरावर्ती नोर्जन है, और फिर आपको वहां से आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का संग्रह, कर्मों का सुख भोग करेंगे तो वहां बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ आएंगे, जन्म मरण में चले जाएंगे। तो सांसारिक भोग भोगने के लिए भगवान ने कर्म सामग्री दी है, और परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने विवेक सामग्री दी है। इस विवेक को लेकर के कर्मों के फल का त्याग करके चाहे परमात्मा में लग जाएं और चाहे विवेक प्रधान ज्ञान में लग जाएं। विवेक की प्रधानता रहेगी तो विवेक की प्रधानता रहेगी तो वो योग भ्रष्ट नहीं होगा, भगवान में लग जाते हैं बड़ी तेजी से, उसकी प्राप्ति में कुछ कमी भी रह जाती है तो ब्रह्मलोक में जाते हैं, और योग भ्रष्ट की तरह हैं। और वो एक चीज है इसमें, विवेक अंत समय में कमी रह जाए तो वे ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाकर फिर वे ब्रह्मा जी के साथ में, ब्रह्म ब्रह्म ऋषि के साथ में ही और भगवान में ही लीन हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, कल्याण हो जाता है उनका। क्योंकि उनके मन में भोगों की रह गई थोड़ी, तो फिर वहां भोग देते हैं तो वो भोगों से उगता जाते, तो उनका, परंतु कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष, तो कर्ण निरपेक्ष विशेष लाभदायक है। और छीने पुण्य मरते लोगों में संति लौट कर आते हैं। तो कर्म सामग्री और भोग के लिए दी है, भगवान ने हमें कर्म सामग्री भोग के लिए दी है, और परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें विवेक दिया है। विवेक और कर्म सामग्री दोनों दो दी है भगवान ने। अब कर्म सामग्री को विवेक पूर्वक आप उपयोग करो तो कर्मों का
शुभ ही शुभ होगा, अशुभ होगा ही नहीं। सदुपयोग ही सदुपयोग किया आपने, अपना माना नहीं, औरों की सेवा में लगा दिया, तो सदुपयोग ही सदुपयोग किया और अपने को सुख लिया नहीं, तो आजाद हो गए, अशुभ होगा नहीं। और अगर आप अशुभ साथ में करोगे, ऊपर में जाओगे, अगर अशुभ कर्म से पिंड छूटेगा नहीं। सकाम में जाओगे कि मुझे मिले, तो फिर लालसा रखोगे संसार की, तो फिर छूटेगा नहीं पिंड। विवेक पूर्वक अशुभ का त्याग करके चलते हैं तो वे ज्ञान मार्ग में जाने वाले भी, ब्रह्मा जी के साथ भी, वे भी मुक्त हो जाते हैं। और भगवान का जिनको भरोसा है, एक भरोसो एक बल। चातक एक पक्षी होता है पपैया, पपैया बस एक बदल की बूंद, ऐसे ही एक भगवत दृष्टि हो जाती है। वो दो दृष्टा से अलग तीसरा दृष्टा फिर चले जाते हैं, उनका परमात्मा का कल्याण कर देते हैं भगवान। तो इस तरह से तो वे यहाँ भी प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो यहाँ से जाकर के फिर क्या भगवान के धाम में जाते हैं, भगवान के साथ ही वे सालोक्य आदि मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, भगवत स्वरूप में ही लीन हो जाते हैं, भगवान ही बन जाते हैं। और विवेक भी दिया है तो अब पीछे आ जाते हैं। तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य मनुष्य शरीर देते हैं, तो साथ में हमको भगवान ने विवेक भी दिया है, कर्म सामग्री भी दी है। ये संसार नाशवान है, और ये तो प्रत्यक्ष बात है ही। सामग्री तो दी है, पर भगवान ने शरीर को ऐसी सामग्री दी है कि ये नाशवान सामग्री है, ये रहने वाली नहीं है। तो ये ज्ञान भी होता है हमको कि शरीर कैसा था कैसा हो गया, ये ज्ञान दे करके भी भेजा है प्रत्यक्ष में। तो भगवान ने ज्ञान दे दिया, इसको नहीं, ज्ञान सबको दे के भेजा है। ये ज्ञान आदर करे ज्ञान का, ऊंचा उठ जाएगा। खुद की मर्जी है भैया, ज्ञान तो भगवान ने दे दिया। ये क्या कह रहा है ज्ञान हमें, ये कह रहा है कि अरे ये तो परिवर्तनशील है, मेरे बाप दादा नहीं रहे, मेरे और कोई, मैं भी नहीं रहूंगा, कोई रहने वाला है नहीं, सब जाने वाले हैं, तो सब परिवर्तनशील है, ये नित्य रहने वाले नहीं है। इसके पास शरीर है, देखो ये शरीर को भी साथ दे दिया कि साथ में शरीर भी दे देते हैं तेरे को, तेरे को ये मन बुद्धि इंद्रियां भी दे देते हैं, ये तेरे को सामग्री भी दे देते हैं, और साथ में मन बुद्धि भी दे दी, शरीर भी दे दिया, तो ये दृश्य भी दे दिया देखने के लिए, इनसे दिखने लग गया, सोचने विचारने की शक्ति दे दी। तो ये हमें दृश्य और ये शरीर हमें ये लगा देने के बाद में ये तो एक जैसे रहते ही नहीं है, तो बह रहे हैं। तो कहते हैं कि एक समान नहीं रहते, ये परिवर्तनशील है, तो इनको छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करो। ये कहते हैं अरे छोड़ो अब इनको, ये तो छोड़ेंगे अंत में तो ही तजेंगे पामर, ये छोड़ देंगे तो बहुत बड़ी भारी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले पहले हम तैयार हो जाएं, हम तैयार हैं, बस परमात्मा तो प्राप्त करो। वो कर्म सामग्री है, भोग है, भोग के लिए ये कर्म सामग्री दी है, तो भोग के लिए दी है, और विवेक दिया है तो मोक्ष के लिए दिया है। विवेक पूर्वक इनका त्याग करके परमात्मा को सच्चे हृदय से लग जाए तो उनका कल्याण होगा, उनको संदेह करने की जरूरत नहीं है। मैं तो भगवान का हूं, ऐसे एक मेरा मेरा भगवान है और मेरा कोई नहीं है, मेरे चिंतन से भजन से मैं कल्याण कर लूंगा, ये भीतर में अभिमान नहीं रहता कि मेरे मैं कर लूंगा चिंतन, मैं इतना भजन कर लूंगा और मैं देखो कल्याण करूंगा, ये अभिमान रहता है तब तक कर्ण सापेक्ष है, तब तक वो कर्ण निरपेक्ष नहीं हुआ है। तो ये बात बताते हैं कि भाई तो जिसका अभिमान न रहकर करेगा तो भगवान का ही चिंतन है, जप है, कीर्तन है, श्रवण है, मनन है, ध्यान है, ये सब भगवान की कथा का श्रवण मनन सब करता, परंतु कहता है कि कल्याण होगा भगवान की कृपा से, ये होगा भीतर में ये रहना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा तो भगवान की कृपा से होगा, ज्ञान होगा तो भगवान की कृपा से होगा। तो इनसे कल्याण का एक जिनका अभिमान नहीं रहता है उन पर भगवान कृपा करते हैं, विशेष भगवान की प्राप्ति हो जाती है उनको, मानव शरीर देते हैं। कब उनकी करी करुणा नरदेई, फिर आ जाके हैं कि देते इस बिनु हेतु से नहीं, कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो यहाँ पर आड़ आ जाने पर भी
कर्मों का फल रचाकर भगवान परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हैं। उनको दो निष्ठा होती है, एक योग निष्ठा और एक सांख्य निष्ठा होती है। उनमें भी जो करण निरपेक्ष चलते हैं उनका उद्धार ठीक हो जाते हैं, उनका योग भ्रष्ट की संभावना नहीं रहती। ऐसे परमात्मा तत्व में चलते हैं, फिर संसार का ही संयोग, और जो संसार का सुख चाहते हैं, संयोग चाहते हैं, बार बार ब्रह्मलोक का सुख होकर बार बार यहाँ आते हैं, वे घूमते रहते हैं, तो कर्म सामग्री बने सुख सामग्री। तो कर्म सामग्री भगवान ने सुख भोगने के लिए दी है, पर सुख भोगने के साथ साथ दुख भोगना पड़ेगा, आवेगा ही। सुख का भोग करने वाले को दुख आवेगा ही, वे सुख दुख से ऊंचे उठ नहीं सकते। पर जो भगवान की प्रधानता से, विवेक की प्रधानता को लेकर चलते हैं, तो वे ऊंचे उठ जाते हैं, भोगों का सहारा नहीं लेते हैं। तो इस विवेक का आदर करना हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है। क्या सुना हमने इतनी देर, ध्यान है कि नहीं? तो देखो भाई, भगवान ने ये विवेक दिया है। विवेक क्या है? ये समझे कि ये नाशवान है शरीर, ये इससे पता चलता है, विवेक से पता चलता है। भगवान ने विवेक दिया है, तो अगर हम आदर करेंगे, नाशवान के साथ नहीं मिलेंगे, तो ऊंचे उठ जाएंगे। शरीर संपत्ति संग्रह ये नाशवान है, शरीर नाशवान, संपत्ति नाशवान, संग्रह नाशवान, ये सब नाशवान। मान बढ़ाई ये कीर्ति है, ये आदर है, ये सत्कार है, ये धन है, ये परिवार है, ये आदि के कुटुंबी हैं। ब्रह्मलोक जितने भोग हैं सब के सब नाशवान है, ये क्षण भंगुर है। विवेक दिया है भगवान ने, विवेक को काम में लेकर के चाहे भगवान में लग जाए, चाहे ज्ञान में लग जाए, उनका उद्धार होगा ही जल्दी से जल्दी। और ये जो काम सुख भोगते रहो तो सुख भोगते रहो, तो गतागतम काम कामा लभंते, अंत नहीं आएगा, क्योंकि गतागतम आने जाने वाले में फंस जाओगे। इस वास्ते परमात्मा की तरफ चलना है, तो इस वास्ते विवेक को प्रधानता लेकर के चाहे भक्ति में लगो, चाहे ज्ञान में लगो, चाहे निष्काम भाव से लगो, विवेक जरूरी है। तो चाहे निष्काम भाव में विवेक की प्रधानता है, निष्काम भाव में विवेक की प्रधानता है होगी। विवेक की प्रधानता न होने से वो अगर वही काम सकाम हो जाएगा तो समय, तो ये हमारी समझ भाव ही जन्म मरण देती है। इसमें शंका है तो बोलो। सकाम की जो इधर सुख प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करता हुआ ब्रह्मलोक तक जाता है, तो वो योगी कहलाता है क्या? सुख भोगने वाला आदमी ब्रह्मलोक तक में जाता है, तो वह क्या योगी कहलाता है क्या? यदि कहा नैते श्रुति पार्थ है जानन योगी मुयति का सन, ये स्वर्ग में जाने वाले के कहा है? तो क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक में सुख भोगने के लिए जाता है, वो योगी नहीं होता है, वो बस भोगी होता है, योगी नहीं होता है। ब्रह्मलोक तक तो फिर क्यों कहा है इसको योगी? जो काम कर्म वाले को योगी इसलिए कहा कि वो उस मार्ग से जाता है जिस मार्ग से भगवत प्राप्त पुरुष जाते हैं, वो फिर लौट करके नहीं आते हैं, इसलिए उसका नाम ये। इस वास्ते ये जो कल्याण चाहते हैं वे योगियों के मार्ग में जाते हैं। उस मार्ग में काम कर्मी को भी भगवान ने योगी कहा है। तब तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते, तो उनको योगी नहीं कहते हैं, पर कहते भी हैं और नहीं कहते भी हैं। क्योंकि वो क्यों कहते हैं उनको, भोगियों को, कि योग मार्ग से वो स्वर्ग में वो हो जाते हैं, और जो योग भ्रष्ट होते हैं वो भी जाते हैं। तो वो योग भ्रष्ट जाते हैं, इसलिए उसके नाम से वो योग सब जुड़ गया। तो तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी, तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, उनका भरोसा नहीं करते हैं। योग मार्ग में जाता है, इस वास्ते योगी नाम दिया गया है। इसका वो खुद का मार्ग नहीं है। जैसे योग भ्रष्ट होकर स्वर्ग आदि में जाते हैं, तो वे उनको लोक नहीं है, प्राप्य पुण्य कृताम लोक का, ऐसा वो लोक नहीं है उनका। तो उस मार्ग
में चले गए, वे भी पुण्य कर्म मार्ग में चले गए, वे भी योग भ्रष्ट के हो गए, और तो वो योगी भी उसी मार्ग से गया। इस बात से दोनों का वर्णन आता है। योग शब्द उसके लिए भी लगा है, पर वास्तव में योग शब्द उसके अंदर बैठता नहीं है। जो सकाम उपासना करते हैं उनके लिए नहीं बैठता है। अब आप लोग बोलो कोई बात है तो। नारायण नारायण। क्या समझ में आई? एक जगह भगवान गीता बोला जब ब्रह्म लोक आप ब्रह्म होना लोग आप हाँ। कि भी दोबारा ब्रह्म लोक में जाओगे तो भी आना पड़ेगा। आज महाराज जी एक जगह बोला ना कि भाई ब्रह्म लोक में जाओ आगे मुक्ति हो जाए। तो दोनों है, ब्रह्म लोक में जाते हैं, एक तो मतलब सकाम कर्म करके ब्रह्म लोक में जाते हैं, एक भगवान में लगे हुए हैं। भगवान में लगे, अंत में उनका मन विचलित हो गया, भोगों की तरफ चला गया, तो भगवान उसको भोग देते हैं। भोग देने के बाद में वो भोग भोगता है, और वो क्या है कि वहां उगता जाता है, उन भोगों से उगता जाता है, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर रखा है कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है। भोगों में चला गया पूर्व संस्कार के कारण, करनी है उसको परमात्मा की प्राप्ति, तो वो स्वर्ग आदि में लोकों में जाएगा, और फिर जा करके या तो यहाँ पुण्य कर्म करने वाले जो हैं, जिनका अन्न जल शुद्ध है, जो पवित्र भाव रखते हैं, उनके घर में जन्म ले लेगा, फिर अपने साधन में लग जाएगा। और ऐसे भी हैं जो वहां पे स्वर्ग आदि में सुख भोगने से उकता गए, उनको फिर क्या है कि वहां पे मतलब फिर ब्रह्मा जी के साथ ही वो मुक्त हो जाते हैं, फिर आना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान कहते हैं मामू पे तू कौन थे, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। नारायण नारायण, जो सूर्य मार्ग से जाते हैं हाँ स्वर्गलोक, हाँ स्वर्गलोक तक, हाँ और भगवान तक नहीं पहुंच, किसी कारण वो स्वर्गलोक में अटक हाँ गए, फिर भी वो हाँ। लौट के आते हैं, उनको लौट के आना होता है, या नहीं क्रमवार नहीं जो भी नहीं, वो बताया? सूर्य लोक में नहीं जाते। तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, शुक्ल कृष्ण गति है जगत शास्त्र, एक यात्य नावर्ती मन्नया वर्तते, पुनः एक जाकर के आते हैं, एक फिर नहीं आते हैं। जो सूर्य मार्ग से जाते हैं वो कभी लौट करके नहीं आते हैं। वो बीच में उलझते हैं कि नहीं, मतलब फंस नहीं, वो सकते हैं ऐसे उलझते नहीं समय है, में? वो उलझते नहीं है। अच्छा, वहां जो स्वर्ग लोक आदि में जाते हैं ना, ब्रह्म लोक में जाते हैं ना, तो वो ब्रह्म किस लोक मार्ग में से जाते जाकर हैं? के भी वापस आ जाते हैं। तो वो ब्रह्म लोक वाला मार्ग है, सूर्य मार्ग नहीं है, वो अच्छा, वो चांद्र कौन सा मार्ग है, मार्ग? चंद्र वो मार्ग। चांद्र मार्ग है। जी हाँ। महाराज। और जैसे जीव यहाँ से मरा, तो मरा, तो मरने के बाद में अगर कृष्ण पक्ष चल रहा है, हाँ अगर हाँ जीव है सूर्य हाँ लोक में सूर्य मार्ग से जाने वाला है, अग्नि मार्ग हाँ से जाने वाला है, तो क्या हाँ करते हैं कि शुक्ल जो रात में मरा है, तो वो रात हाँ में मरा है, लेकिन जाने वाला सूर्य मार्ग से है, तो वो इंतजार करता है। रात्रि का अभिमानी, हाँ। रात्रि का जो देवता है ना, वो हाँ, उसको अपने पास रखता है, और सुबह अच्छा उठते ही उसको सौंप हाँ, देता है। और अगर अच्छा कृष्ण पक्ष से चल रहा है, तो वो दिन हाँ का अभिमानी देवता शुक्ल हाँ पक्ष का इंतजार करेगा। जैसे ही हाँ शुक्ल पक्ष का आता है, तो उस शुक्ल पक्ष के अभिमानी को देवता को सौंप देता है। और जैसे अब चल रहा है उत्तरायण, और हाँ उसको जाना है उत्तरायण से, चल रहा है दक्षिणायन, तो वो हाँ, उसको अपने पास रखेगा, जितने दिन जितने महीने हैं। हाँ, अच्छा बड़ा मतलब आनंद में रहता है वो, बहुत बड़े अच्छा दिव्य भोगों में, बड़े मतलब भोगों का मतलब ये नहीं है कि वो भोग में वो एक उसकी वर्ती, क्योंकि उसकी वासना तो है ही नहीं, भोगों की हम्म, वासना तो है ही नहीं उसकी, तो वो जी परमानंद में ही रहता है। फिर क्या करते हैं कि जब उत्तरायण पक्ष का देवता आता है ना, तो हम्म, उत्तरायण पक्ष के देवता क्या करते हैं कि उसको फिर सूर्य सूर्य को दे देते हैं। सूर्य की गति से वो उस परमात्मा तत्व में मतलब चला जाता है। वो क्यों, ये ऐसी गति क्यों हुई, कि वो ऐसी गति चाहता था कि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हुआ चलूं, ऐसे ऐसे अच्छा लोगों में जाऊं, और लोग हम्म, भी इंतजार करते हैं उनका। और लोग क्यों, वो क्यों जाते हैं ऐसे, कि लोग चाहते हैं कि वो हमारे आकर के सत्संग कराए। जैसे स्वामी जी महाराज गए, तो उन जी लोगों से होते होते गए हैं वो, हाँ कि वैसे महाराज जी के हम दर्शन करें। और ऐसे ही जो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, तो ऐसे ही हाँ दिन में मरा है तो रात का इंतजार करेगा,
शुक्ल पक्ष में है तो कृष्ण पक्ष का इंतजार करेगा। तो ऐसे करते करते तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्त निवर्तते, इस पर जाते जाते फिर वहां पे और सुख भोगने के बाद में अब वहां दो तरह के जाते हैं। एक तो जो ब्रह्म लोक में जाते हैं ना, एक तो ब्रह्मा जी के साथ में ही जो जिन्हों के भोग वासना रह गई थी और उनको उनका उगता गए हैं, तो वो तो वापस पृथ्वी पे श्रीमानों के घर में जन्म ले लेते हैं। और वो फिर क्या करते हैं कि वो ब्रह्मा जी के साथ ही वहीं आना ही नहीं पड़ता, उनको मुक्त हो जाते हैं। ऐसा करके कई बातें हैं। आप इसको पढ़ना है तो तत्व विवेचनी में बहुत बढ़िया दिया हुआ है। अच्छा अच्छा। तत्व विवेचनी सेठ जी की पुस्तक है, उसके अंदर आप पढ़िए 8वें अध्याय का 23, 24, 25, 26, 27 पढ़िए। और साधक संजीवनी में इस विषय में योग भ्रष्ट का पढ़िए आप 6ठे अध्याय के आपका पढ़िए 37 से 46 तक श्लोक पढ़िए। अच्छा महाराज जी, उन 37 लोगों से 46 तक पढ़िए, खूब बढ़िया आनंद आएगा और बहुत रुचिप्रद विषय है वो। महाराज जी थोड़ा सा ये बता दीजिए, उन लोगों के बारे में बता दीजिए जो स्वर्ग लोक से आकर के मुक्त होते हैं। मतलब स्वर्ग एक लोक से आकर के मुक्त होते हैं, वो होते हैं योग भ्रष्ट। अच्छा, योग भ्रष्ट। ये आपको बहुत बढ़िया विवेचन मिलेगा साधक संजीवनी के। आप पढ़िए 41वें श्लोक से जी। 40वें श्लोक से पढ़िए। कौन 8वां 40वें अध्याय श्लोक से, छठा? हाँ अध्याय कौन सा है? छठा, 8वां? अध्याय है 6ठा। अच्छा अच्छा। 6ठा अध्याय पढ़िए, बहुत बढ़िया विवेचन मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया सुंदर। वो कहते हैं वहां पे भी वो जब उसने निश्चय यहाँ पक्का कर लिया था ना योग भ्रष्ट, तो वही हुआ है ना जो परमात्मा को प्राप्त चाहता है लेकिन अंत में चलित मन हो गया। तो अर्जुन पूछते हैं कि मतलब एक बदल का टुकड़ा दूसरे बदल से मिलने के लिए जाता है और बीच में ही जैसे छिन्न भिन्न हो जाता है, तो क्या वो ऐसे ही छिन्न भिन्न हो जाता है? तो भगवान कहते हैं पार्थ नहीं भी है नामूत्र, उसका कभी विनाश नहीं होता है? क्योंकि उसका निश्चय है ना, भोगों में चला गया पूर्व संस्कारों के कारण, पर निश्चय क्या किया इसने? निश्चय किया मेरी प्राप्ति का, तो मेरी प्राप्ति किया तो वहां भोगों को, दिव्य भोगों को भोगेगा, सबसे ऊंचे भोग उसको मिलेंगे। जो दान आदि करके गए हैं वो उनको इतना यज्ञ आदि करके गए हैं सकाम भाव से, जिन्होंने विधि विधान से यज्ञ आदि अनुष्ठान किए हैं बड़े बड़े हैं, उनको वो सुख नहीं मिलता है जो योग भ्रष्ट को मिलता है, क्योंकि उसने परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय किया है। परमात्मा की प्राप्ति के निश्चय में इतनी ताकत है, परमात्मा प्राप्ति तो कहना ही क्या है फिर। महाराज जी परमात्मा का निश्चय ही बहुत बड़ा है। ये बात है, निश्चय की बहुत बड़ी महिमा है। आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आज का सत्संग थोड़ा विचित्र था महाराज जी का। नारायण नारायण नारायण। आपने हाँ बताया जी, कि मन को अगर साथ में लेके चलेंगे तो आपको पुनरावृत्ति में होगी जो है। हाँ मन को साथ लेके तो चलेंगे तो गड़बड़ है। नहीं तो और अपना शब्द क्या है? अपना माने का आत्मा माने, अपना माने आत्मा। अपना मतलब अपना आत्मा क्या? हम खुद स्वयं आत्मा को कहा नहीं जाता है कि आत्मा, आत्मा कहने वाला आत्मा है आप, जो आत्मा तो मैं अपना कह रहे हैं ना, ये तो शब्द है आत्मा तो, लेकिन जो ये जो भीतर में अनुभव कर रहा है आत्मा को भी, आत्मा का भी अनुभव कर रहा है, उसको आत्मा कहते हैं। तो मैंने हम अपने को क्या माने जो है? अपने को माने परमात्मा का, शरीर का परमात्मा का नहीं तो है, हम शरीर का नहीं है, तो शरीर का कोई अंश हमारे साथ नहीं रहता। अपने को परमात्मा माने जी। अपने को परमात्मा माने, परमात्मा माने नहीं, अनुभव करें कि परमात्मा स्वरूप है। पर ये परमात्मा मानना ऐसे यूं नहीं होता है जैसे हम कहते हैं कि अपने को परमात्मा माने, ये यूं परमात्मा को माने यूं नहीं होता है। इसमें स्वीकृति होती है पूरी पक्की। इससे सरल बात यह है कि हम मतलब भगवान के हैं, परमात्मा हैं हम, इसे सरल बात पहले ये ठीक समझ में आएगी। हाँ तो मैं भगवान के हैं, ये मानने वाला तो कोई, ये भी तो प्राकृतिक है। हम भगवान के ये मानने वाला है ना, अगर मन बुद्धि से मानने माना वाला है कोई तो सत्ता है। मानना बैठेगा नहीं फिर।
जी अब देखिए कि लड़की होती है, वो एक ही रात में क्या हो जाता है उसके, कि मेरा ये घर नहीं है और मेरा वो ससुराल वाला मेरा घर है, ये मेरे हाँ हाँ ये मेरे पति देव है। एक ही रात में क्या हो गया, हाँ। ये स्वीकृति है। नहीं, जैसे अंतःकरण में चार, दूसरे अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो हम अपने को हाँ, क्या माने? मन माने, बुद्धि माने, चित्त माने, अहंकार माने, क्या माने? अपने को मन बुद्धि चित्त अहंकार कैसे मानेंगे? मन तो बुद्धि हम ये तो चित्त शुद्ध बुद्धि, अहंकार तो ये प्रकृति का कार्य है। तो हम अपने को एक तो आत्मा माने, अब अपने शरीर को न माने। कुछ नहीं मानना है, अपने को कुछ नहीं मानना है, बस न प्रकृति का मानना है न भगवान का मानना है, अपने को चुप होना है बस। ये आपके लिए सबसे बढ़िया उत्तर है आपके लिए। अपने को कुछ जी मत जी मानिए आप, हाँ क्या है क्या नहीं अपने को जरूरत नहीं है, दिमाग मत खपाइए इसमें। अगर शांत हो जाइए एकदम, मन को न इधर जाइए न इधर जाइए, एक बस। समझ में आई कि नहीं आई? जी 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 जी, एक अपने समझ में एक ही आई। बस ये है कि बस हो गया काम, यही समझिए। न शरीर संसार हमारा है और परमात्मा जो तत्व है आप हैं साक्षात, उसको कोई मिटा ही नहीं सकता, वो कहीं जा ही नहीं सकता, वो तो ठसाठस परिपूर्ण है। ये तो जैसे मैं कहूँ कि मैं भगवान का हूँ, तो मैं हाँ, भगवान का हूँ, तो अहंकार का तो सहारा लेना पड़ा, तो मैं का मैं सहारा लेना भगवान का पड़ा। हूँ वो, अगर मैं भगवान का हूं तो वो अहंकार भगवान छुड़ाएंगे, फिर हमें चिंता करने अच्छा की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं भगवान में तो लगा दो, जी। वो दोष नहीं है, वो दोष नहीं है, वो मैं भगवान का हूं, ये तो अभिमान होना चाहिए हमारा। ऐसा अभिमान महाराज जी जाए राम नहीं राम। भोले। हाँ महाराज जी राम राम, ऐसा बोलते हैं कि मैं जैसा भी हूँ भगवान का हूँ। हाँ, ये भी है, और मैं भगवान का हूं इसमें दोष नहीं है। क्यों, ये तो होना ही चाहिए, मैं भगवान का हूं, सच्ची बात है, मैं भगवान का हूं। फिर वो अहंकार नहीं रहेगा आपका मैं, वहां भगवान फिर रह जाएंगे। समझ गए ना? क्या ये भी बोल होता है सकते हैं कि ये नाथ मैं आपका हूँ। देखो सुनो ध्यान से सुनो, कि जैसे हम कपड़े सिलाई करते हैं, तो सिलाई करते हैं तो मन बुद्धि तो है सुई, और जी ये धागा है खुद। समझ गया ना? जी तो मन बुद्धि हम भगवान में, मैं लगाया भगवान में, तो सिलाई करने के बाद में सुई तो निकल गई, मैं तो निकल गया, और धागा ही धागा रह गया। समझ में आई कि नहीं आई? जी जी जी। तो बस अब परमात्मा ही परमात्मा रह गए, मैं निकल जाएगा अपने आप। मैं तो जा ही नहीं सकता भगवान में, ध्यान देना, मैं भगवान का हूं, मैं तो वहां पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन मैं भगवान का लगने से भगवान की तरफ आकर्षण हो गया मेरा, तो मैं तो निकल जाएगा, भगवान भगवान रह जाएंगे। पर ये सरू की साधना ये ठीक है कि मैं भगवान का हूं। नारायण नारायण। नारायण। भाई देखो, आपको समझ में नहीं आई है तो फिर प्रश्न कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। मान तो बात महाराज जी की सुनी भी बता देख सकते हैं, हमारे में कुछ ये नहीं है। उमर साहब कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, कुछ बात नारायण है तो। स्वामी जी ने तो आज जो है 15वें अध्याय का 7वां श्लोक जो है पूरा का पूरा जो है आज जो है उसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कुछ भी नहीं लगाना, बस भगवान जो कुछ भी है उन्हीं का है, और उन्हीं के शरणागत होकर के अगर हम करते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ भी हमें करना नहीं है, वो भगवान की ही जिम्मेवारी है। बस आज जो समझ में आया यही है, सब कुछ भूल करके अपने आप को परमात्मा की शरण में ले जाओ। नारायण नारायण, सब वो हाथ पकड़ लिया, सब बेड़ा पार है। नारायण राम 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 राम, सबको प्रणाम। नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की जय।